बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बेस्ट बिरयानी मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और मैं ऐसे ही इसे बेस्ट नहीं कह रही हूँ, जब आप इस मसाले से बिरयानी बनाएंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम देख लेंगे सारे मसाले, उसकी क्वांटिटी देख लेंगे हमें कितनी कितनी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है काली मिर्च के दाने, ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे लौंग 1 टीस्पून। लौंग का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसे 1 टीस्पून लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है ज़ीरा, ये है 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जावित्री, ये मैंने 3 जावित्री लिया था जिसे मैंने तोड़ लिया है। अगर आप टीस्पून में देखें तो ये 1.5 टेबल स्पून होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है कोरिएंडर सीड्स, सूखा धनिया, ये भी 3 टेबल स्पून है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है बड़ी इलायची, ये 15 to 16 होगा, 15 से 16 मैंने लिया है। और ये है दालचीनी। दालचीनी को आप ऐसे मेजर नहीं कर पाएंगे स्पून्स में, तो आपको दालचीनी इस तरह से देखना है कि बड़ी इलायची से थोड़ी सी ज़्यादा है क्वांटिटी में। आप देख सकते हैं दोनों को साथ में, बड़ी इलायची से देखने में ये थोड़ी सी ज़्यादा है। इस तरह से आपको इसे मेजर कर लेना है दालचीनी को। इसके बाद हमें कुछ और मसाले भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है छोटी इलायची, ये 1.5 टेबल स्पून है, 1.5 बड़े चम्मच। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है स्टार एनीस, जिसे स्टार फूल या फिर चक्रा फूल भी कहते हैं, ये भी मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, 1.5 बड़े चम्मच। छोटी इलायची और स्टार एनीस की जो क्वांटिटी है वो सेम है, 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हमें चाहिए होगी सौंफ, ये मैंने पतली वाली सौंफ ली है 1 टीस्पून। और ये 1 जायफल मैंने पूरा ले लिया है, और 7 से 8 हम लेंगे तेज पत्ता। तो सबसे पहले हम इन सारे मसालों को हल्का सा गरम कर लेंगे। इन्हें रोस्ट नहीं करना है, भूनना नहीं है 2 से 3 मिनट के लिए, बस आपको इसे आधे 1 मिनट के लिए गरम कर लेना है। आप इसे हाथ से टच करके देखें, जब ये गर्म हो जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। और हम गरम इसे इसलिए कर रहे हैं जिससे कि इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से ग्राइंड होगा, और आप इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। जायफल को मैंने तोड़कर यहाँ पर डाल दिया है, और सारे मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। इस तरह से आपको लगातार चम्मच चलाते हुए इसे गर्म कर लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और आप इसे फिर हाथ से टच करके देख लें 1 मिनट बाद, जब आपको लगे कि ये हल्का गर्म हो गया है तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और इसके बाद हम इसे रख देंगे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सिंग जार में। तो मैं छोटे वाले जार में पीस रही हूँ, और एक बार में पूरा नहीं आएगा तो मैं 2 बार में इसे पीसने वाली हूँ। और इसे पीसने के बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। पहले हम इसे पीस लेते हैं। तो ये मैंने आधा ले लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल में। और आपको इसे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा इसे दरदरा रखना है, हल्का सा कोसली ग्राइंड करना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है 2 बार में। अच्छे से मिक्स कर दें आप इसे। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं है, हल्का सा ये दरदरा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें जाएगा नॉर्मल रेड चिली पाउडर तीखा वाला 1 टेबल स्पून। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो ये हमारा परफेक्ट और बेस्ट बिरयानी मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे ट्राई करें, आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं महीनों भर के लिए। और जब भी आपको बिरयानी बनाना हो, आपको मसाला नहीं बनाना, आप फटाफट से इससे बिरयानी बना सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।